नमस्कार दोस्तों, देखिए यहाँ पे एजिटोया के तरफ से एक चिट्ठी लिखा गया है जो कि सीएमडी साहब को लिखा गया है कि जो एलआईसी का जो बैलेंस है, जो रेस्टोरेशन ऑफ सैप बैलेंस विजिबिलिटी फॉर डायरेक्ट रिक्रूट एम्प्लॉइज ऑन एलआईसी पोर्टल, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सुपर एनुएशन बेनिफिट का जो विजिबिलिटी है वो अभी नहीं देखा जा रहा है। और इस क्योंकि ये जो नॉन विजिबिलिटी है और नॉन अपडेटेशन है वो सैप का ये 2024 का अप्रैल से चल रहा है। तो हम लोग जो वीडियो बनाए थे उसमें आप देखेंगे कि आप अगर एलआईसी पोर्टल में जाके आपका सुपर एनुएशन बेनिफिट का देखना चाहेंगे तो दिखाएगा कि अप्रैल 2024 तक के ही डेटा है। तो यहाँ पे एलआईसी को जब ये इशू बोला गया है तो बार बार बोला गया है डिपार्टमेंट की तरफ से कि एसोसिएशन की तरफ से, यूनियन की तरफ से कि आप करिए, तो डिपार्टमेंट ने बोला है कि एलआईसी ये इशू को एड्रेस करेगा, मगर ये टाइमली डिपॉजिट नहीं हो रहा है क्या एलआईसी में पैसा, इसका उत्तर कौन देगा। तो इसके वजह से एक ट्रांसपेरेंसी इशू हुआ है और एक ट्रस्ट डिफिसिट हुआ है, विश्वास का अभाव हुआ है। इसके वजह से क्या हुआ है कि बीएसएनएल और एलआईसी दोनों जो कंपनियां हैं इसके ऊपर जो क्रेडिबिलिटी है एक बड़ा सवाल प्रश्न चिन्ह आता है। यहाँ पे देखिए जो बीएसएनएल एम्प्लॉइज़ है उनका जो पैसा जो है काटा जा रहा है वो रेगुलरली जमा पड़ रहा है क्या, इसका भी कोई स्टेटमेंट अभी तक एलआईसी की तरफ से आया नहीं है। अगर प्रॉब्लम एलआईसी की तरफ है तो इसका तो कोई सबूत, कोई प्रूफ तो देना पड़ेगा एम्प्लॉइज़ को, जैसे कि एम्प्लॉइज़ देख सके कि प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है, कितना डिपोजिशन हो रहा है वो लोगों का पैसा। तो ये एक ही मात्र जरिया है डायरेक्ट रिक्रूट एम्प्लॉय का जो रिटायर्ड लाइफ के लिए अवेलेबल है और कोई पेंशन वगैरह कुछ नहीं है। तो इसके वजह से क्या है कि जो लास्ट सहारा है इसको कम से कम डिपार्टमेंट के तरफ से प्रोएक्टिव भूमिका लेके ठीक करना चाहिए। और ये बहुत ही कम अमाउंट है और इनकम्प्लीट है, फिर भी थोड़ा बहुत जो भी पैसा मिलता है उसको जल्द से जल्द करना चाहिए। तो डिपार्टमेंट बीएसएनएल को एलआईसी का हायर लेवल पे बात करना चाहिए, ये भी मांग रखा गया है इस लेटर के जरिए, और इसका इमीडिएट रेजोल्यूशन करना चाहिए और क्लियर टाइमलाइन दे देना चाहिए कि किस टाइम के अंदर ये चीज़ देखा जाएगा फिर एलआईसी पोर्टल में। दूसरा बात है कि एलआईसी का एंड में ये जो इशू हो रहा है इसके वजह से बीएसएनएल को एक टेम्पोररी कोई प्रावधान बनाना चाहिए, मैकेनिज्म बनाना चाहिए जिसमें सैप का जो बैलेंस है एम्प्लॉय का वो देख सकता है, कोई एम्प्लॉय अगर चाहे तो देख सकता है, और इसको फुल्ली फंक्शनल करना चाहिए बीएसएनएल पोर्टल के जरिए। और एक चीज़ है एलआईसी का जो सर्टिफिकेट है, एलआईसी के कोई सर्टिफिकेट या कोई स्टेटमेंट एलआईसी को इशू करना चाहिए कि कितना ये अमाउंट डिपॉजिट हुआ है, ये सैप जो सुपर एनुएशन बेनिफिट जो ट्रस्ट है वो ट्रस्टी का तरफ से कितना पैसा जमा हुआ है एलआईसी में। और एलआईसी अगर ये नहीं प्रोवाइड कर पाया तो बीएसएनएल को अपना बीएसएनएल कॉर्पोरेट का जो इंटरनेट है, जो संचारिका है, जैसे नहीं तो ERP-ESS पोर्टल में इसको अपलोड करके दिखाना चाहिए कि कितना पैसा जमा हो रहा है और बीएसएनएल ने कितना पेमेंट कर दिया है। तो अगर ऐसे ये चीज़ दिखाया जाएगा एलआईसी टॉप मैनेजमेंट को, तो अगर कोई प्रॉब्लम है एलआईसी का तरफ से तो टॉप मैनेजमेंट को भी प्रेशराइज करना चाहिए। देखिए ये जो चिट्ठी है ये कल्याण सागर निपन्नी जी जो डायरेक्टर HR है और जो संजीव कुमार जी जो डायरेक्टर फाइनेंस है उनको ये कॉपी में दिया गया है ये लेटर। देखिए ये लेटर इशू किया गया है जो एजिटोया है जो कि BMS का एक एफिलिएटेड BMS से एफिलिएटेड लिए हैं, और ये चीज़ 29 तारीख को 30/7/2025 को ये चिट्ठी लिखा गया है। तो इस दरमियान एक चीज़ देखेंगे कि जो एजिटोया का जो वेबसाइट है वो वेबसाइट में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि कैसे ये सब मांगों को रखा गया है। तो देखिए यहाँ पे मुख्यतः जो मांग
नज़र में आ रहा है वो मांग क्या है कि अगर LIC ये चीज़ अपडेट नहीं कर पा रहा है तो BSNL को एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म करके देना चाहिए। और दूसरा चीज़ क्या है कि अगर LIC ये नहीं कर पा रहा है तो LIC को प्रेशराइज करना चाहिए कि डाटा को जल्द से जल्द अपना वेबसाइट पे उपलब्ध कराएं जिससे एम्प्लॉय को बेनिफिट हो। और तीसरा बात है कि जो एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो रहा है, एक ट्रस्ट डेफिसिट का भी बात है कि आप पैसा नहीं दे रहे हो मगर मुंह में बोल रहे हो कि आप पैसा दे रहे हो, इसके वजह से भी हो सकता है कि LIC ने अपना जो वेबसाइट है उसमें वो डेटा नहीं डाला है कि आप 2024 के बाद से पैसा नहीं दिए हैं। तो ये जो बात है जैसे एसोसिएशन सब बोलने गए, देखिए आप स्नेहा का भी अगर देखेंगे वेबसाइट तो उसमें भी सिमिलर टाइप का इशू कुछ दिन पहले वो लोग बोले थे, ठीक है। मगर इस विषय में मैं बोलूँगा कि जो यूनियन का वेबसाइट है, यूनियन का वेबसाइट में इस विषय का ज़्यादा उल्लेख नहीं है। तो मैं आग्रह करूँगा यूनियन को भी, जो BSNL एम्प्लॉयज़ यूनियन है जो 1 नंबर यूनियन है और उसके साथ साथ जो NFT है जो 2 नंबर यूनियन है, तो फर्स्ट 2 यूनियंस को इस विषय में अपना वेबसाइट पे भी अपना मेंबर्स को भी सूचित करना चाहिए, क्योंकि वो यूनियंस पे भी डायरेक्ट रिक्रूट एम्प्लॉयज़ है। और एक चिट्ठी लिख के भी मैनेजमेंट को बताना चाहिए जो SAP का जो कंट्रीब्यूशन है, ये कंट्रीब्यूशन जो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है LIC का, तो ये प्रॉब्लम कहाँ पे है? BSNL का पैसा नहीं दे रहे। अगर BSNL मैनेजमेंट जैसे एसोसिएशन को एश्योर किया है कि हम लोग पैसा दे रहे हैं मगर LIC का कोई इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से वो साइट में अपडेट नहीं हो रहा है, तो अगर BSNL मैनेजमेंट में पैसा दे दिया तो अगर LIC अपडेट नहीं कर पा रहा है उसका प्रॉब्लम की वजह से, तो कितना दिन होगा? 2024 अप्रैल 2024 से आज मार्च 2000 में जुलाई 2025 चल रहा है, तो इतना दिन टाइम लगता है, 1 साल टाइम लगता है क्या एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में? तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए और BSNL मैनेजमेंट को ही एक प्रोएक्टिव भूमिका यहाँ पे अदा करना चाहिए कि जो एम्प्लॉइज डायरेक्ट रिक्रूटेड एम्प्लॉइज जो है उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है, कोई पेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। कल को कुछ हो जाता है, अगर भगवान ना करे कल के कुछ हो जाता है तो उसका परिवार पूरा सड़क पे आ जाएगा। तो ये सब जो छोटा छोटा जो 2 लाख रुपया 4 लाख रुपया जो भी यहाँ पे जमा हो रहा है, कम से कम इस चीज़ को तो सही से करना चाहिए कि एक एम्प्लॉय का फैमिली जो अपना इतना भी इस चीज़ पूरा ज़िंदगी डिपार्टमेंट के लिए दे दिया, पूरा टाइम दे दिया, तो उसका परिवार को भीख ना मांगना पड़े। तो ये जो बात है, ये जो गुजारिश है, ये हर एसोसिएशंस को और हर यूनियन को बार बार लिखना चाहिए। एक बार अगर लिखने से भी काम नहीं होता है तो हर हफ्ता एक लेटर लिखना चाहिए। और ये जो राइटफुल मांग है, जो एकदम अधिकार है, मौलिक अधिकार की तरह, उसको मैनेजमेंट के हाथ से लेके आके एम्प्लॉय को हाथ में देने तक जो एसोसिएशन और यूनियन का जो भूमिका है उसको अदा करना चाहिए। तभी जाके सही महीने में जो एम्प्लॉयज़ का बेनिफिट है उसको ख्याल रखा जाएगा और एम्प्लॉयज़ का जो हैंड होल्डिंग है ये भी किया जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरीके का न्यूज़ के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि सबको पता चले कि जो LIC का जो सुपरएनुएशन बेनिफिट का जो पैसा है वो वेबसाइट में नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है अप्रैल 2024 के बाद से, और इसका पैसा डिपार्टमेंट बोल रहा है दिया है मगर पैसा दिख नहीं रहा है। तो इसके लिए एक जनमत भी गठन करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।